टू डायमेंशनल कोलिजन। कैसे कहते हैं टू डायमेंशन कोलिजन? अगर क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, बोलो क्या होगा टू डायमेंशनल कोलिजन? बता सकता है कोई मुझे? है अगर जस्ट बिफोर कोलिजन velocities of at least one of the colliding object was in the direction of line of action of impulses। देखो यहाँ पर हैं दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे ना, ठीक है, तो वेलोसिटीज उस लाइन के अलॉन्ग नहीं, ऑब्लिक कोलिजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, तो इस मोशन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ऐसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोलिजन के बाद क्या होगा, एक बॉडी मान लो, एक बॉडी यहाँ चल दी v1 वेलोसिटी से, कितने मास की, ये m1 मास की बॉडी है, और m2 मास की बॉडी यहाँ चल दी, मान लो m2 मास की बॉडी यहाँ चल दी, कितनी वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से, कोलिजन के बाद। तो ये कोलिजन जो है हमारा क्या है, वन डायमेंशन कोलिजन है। कितने पे, इस एंगल से θ1 एंगल पे, और ये कितने पे चल दी, θ2 एंगल पे चल दी। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन दी हुई है तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग सॉल्व कर लो इसको एक्स एक्सिस कह लो, इसको क्या कह लो, वाई एक्सिस कह लो, कह लिया। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहने के बाद क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लगेगा, है कि अप्लाई क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, बोलो, हैं m1 u1 प्लस m2 u2। कहाँ है ये मोमेंटम, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम। क्या होगा ये x डायरेक्शन में मोमेंटम, इस मोमेंटम का x कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पे, है m1 v1 cos θ1, m1 v1 cos θ1, और इस मोमेंटम का कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पे, प्लस m2 v2 cos θ2। ये आएगी इक्वेशन 1। और y डायरेक्शन में या इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, तो फाइनल भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका मोमेंटम कितना है यहाँ इस डायरेक्शन में, m1 v1 sin θ1, और इसका मोमेंटम कितना है यहाँ नीचे को, माइनस m2 v2 sin θ2। माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यह बनेगी, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक, तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वैलिड, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो जब वैलिड है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर लगा सकते हो। नहीं वैलिड है तो नहीं लगा सकते हो, सिर्फ यही रहेगा। ठीक है, a body collides obliquely, a body collides obliquely with another identical body at rest, obliquely and elastically,
एंड इलास्टिकली। बॉडी कैसे टकरा रही है? अ बॉडी कोलाइड्स ऑब्लिकली एंड इलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, यानी दो बॉडीज के बीच में ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी आके टकरा रही है। शो दैट आफ्टर collision they will move perpendicular to each other। कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर निकल जाएंगी। ये आपने प्रूफ करके देना है, हैं? देखो ये बॉल थी ना, ये कैसे आ रही थी? u1 वेलोसिटी से। एक ये बॉल थी, ये कैसे जा रही थी? u2 वेलोसिटी से। अभी दिखाया ना हमने, ये एक्सिस ले लो, टक्कर के बाद ये किधर को चल दी? ये v1 वेलोसिटी से चल दी m1, और ये रेस्ट में है, m2 इज एट रेस्ट। सेकंड बॉल m2 की वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो ये u2 वेलोसिटी से चल दी। ये कितना है? θ1। ये कितना है? θ2। हमें ये शो करना है कि θ1 प्लस θ2 कितना है? 90 डिग्री है। इन दोनों के मासेस क्या है? m1 m2 सेम है। दो आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन ले रही हैं, इलास्टिक कोलिजन ले रही हैं। शो करना है कि कोलिजन के बाद दोनों कैसे जाएंगी? हमेशा दो आइडेंटिकल बॉल्स जिनमें एक रेस्ट में हो ऑब्लिक कोलिजन लेंगी, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉल हमेशा 90 डिग्री पे मूव करेंगी। ये शो करना है, यानी हमें क्या शो करना है कि θ1 प्लस θ2 हमारा कितना है? 90 डिग्री है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, समझ जाओगे? फॉर्म बार बार इतना बड़ा बड़ा ना लिखो ना। अप्लाई क्या? COLN। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ। यहाँ मोमेंटम कितना है? यहाँ है कितना है? m u1 स्क्वायर प्लस m u1 प्लस 0, m u1 प्लस 0, और इसका मोमेंटम कितना हो गया? इज इक्वल टू m v1 cos, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाया ना यार, m v2 cos, बोलो यार, θ2। तो u1 कितना आ गया? u1 कितना आ गया बोलो? v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। ठीक है, v1 आ गया, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। क्लियर हो गया? ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक, अब y डायरेक्शन में लगाओ। ये किस डायरेक्शन में लगाया मैंने? ये कहाँ लगाया? x डायरेक्शन में लगाया। अब y डायरेक्शन में लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। y डायरेक्शन में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम निकालो। कोलिजन से पहले कितना है मोमेंटम y डायरेक्शन में? हैं 0, और कोलिजन के बाद कितना है? m, मास तो सेम है ना, m क्या? v1 साइन θ1 माइनस इसका, इधर को यहाँ पे ना m1 और यहाँ पे माइनस m v2 साइन
थीटा टू, एम इधर खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा, V1 साइन थीटा वन माइनस V2 साइन थीटा टू, 0 इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या आ गई 2। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाओ, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, COKE, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ देखो जरा, हाफ m u1 स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पे कितना है, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, तो हाफ m कट गया तो क्या आया बोलो, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन आ गई 3, आ गई, बोलो यार हाँ या ना, ठीक है। अब इन 3 इक्वेशन की मदद से हमें ये शो करना है कि थीटा वन प्लस थीटा टू जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, 1, 2 और 3 की मदद से, 1, 2 और 3 की मदद से। तो देखो ये u1 स्क्वायर है ना, तो हम क्या करें, हम यहां से इसका इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो, जोड़ दो, क्या, इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, ये करो, क्योंकि u1 स्क्वायर है ना तो उसे भी u1 स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में u1 स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0 स्क्वायर, u1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर u1 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर आ गया ये है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना, v1 cos थीटा वन प्लस v2 cos थीटा टू का स्क्वायर, और प्लस क्या बोलो, v1 साइन थीटा वन माइनस v2 साइन थीटा टू का स्क्वायर, ठीक है, हाँ कहो यार। आप मेरी बात सुनो ध्यान से, u1 स्क्वायर, अब यहां से कितने टर्म आएंगे, 3, यहां से कितने आएंगे 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका a स्क्वायर उठाओ, कितना है, v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन, और इसका a स्क्वायर उठाओ, कितना है, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन। जब v1 स्क्वायर दोनों से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा आपके पास, v1 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसका b स्क्वायर वाला टर्म उठाओ, b स्क्वायर वाला टर्म बोलो कितना है, v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू, इसका b स्क्वायर उठाओ प्लस b स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू, तो v2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा बोलो, v2 स्क्वायर। अब इसका उठाओ, इस यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, 2v1 v2 cos थीटा वन cos थीटा टू, 2v1 v2 cos थीटा वन cos थीटा टू, cos थीटा वन cos थीटा टू, और यहां से क्या आएगा, माइनस 2v1 v2 साइन थीटा वन, बोलो साइन थीटा टू। कोई डाउट है किसी को, है, 2v1 v2 कॉमन ले लिया तो यहाँ वाला cos थीटा वन cos थीटा टू, 2ab वाला टर्म ये बचा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2ab वाला टर्म ये है, ठीक है, ठीक। अब ये आपके सामने v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ए cos b माइनस साइन ए साइन b क्या होता है, cos a प्लस b होता है, अगर आपको याद हो, आ गया। और इक्वेशन नंबर 3 में u1 स्क्वायर क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो इस u1 स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज प्लस 2v1 v2 cos थीटा वन प्लस cos
थीटा 2, तो ये दोनों उधर जाके माइनस होकर 0 हो गए, तो इसका मतलब 2v1v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब v1 v2 तो 0 है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कौन 0 है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 0 है, ठीक है। और cos थीटा 0 कब होता है, जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो जब दो आइडेंटिकल बॉल ऑब्लिक कोलिजन लेंगी, एक रेस्ट में होगी दोनों में से, तो दोनों टक्कर के बाद ऑलवेज कितने पे जाएंगी, थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्या प्रूफ हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री पे फ्लाई ऑफ करेंगी। ठीक है।